प्रकृति की जय हो। साथियों, हर तरह की मुसीबत से बचना है तो आज यह उपाय आप भी जान लो। जो हमारे स्वर विज्ञान के जो उपाय हैं, इन उपायों को यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम हर मुसीबत से आराम से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए, मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मैं खुद जिन नियमों का पालन करता हूँ वो नियम आपको भी बता रहा हूँ। जैसे जब मैं शाम को सोता हूँ, ये पहला नियम है कि जब मैं शाम को सोता हूँ तो मैं बाईं करवट लेटकर सोता हूँ, ऐसी। दूसरा नियम है कि जब मैं सुबह जागता हूँ तो उस समय में मैं सबसे पहले अपने जो हमारे स्वर हैं, सूर स्वर और हमारा ये चंद्र स्वर, इनको पहले मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कि ठीक से चल रहे हैं। जब मुझे कंफर्म हो जाए कि मेरा दाहिना स्वर चलता है या बायां स्वर चलता है, जो भी स्वर चलता है, उदाहरण के तौर पर यदि मेरा दाहिना स्वर चल रहा है तो मैं दायां पैर धरती पर रखूँगा और प्रकृति को मैं नमन करूँगा, उनका अभिवादन करूँगा कि हे मेरी प्रकृति, आपने मेरे जीवन के भार को संभाला है, इसके लिए मैं हर जन्म में आपका ऋणी रहूँगा। ऐसी इच्छाओं से मैं अपने जीवन की शुरुआत करता हूँ उस दिन, हर दिन। तीसरा नियम है कि मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करता हूँ। चौथा नियम में मैं मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करता हूँ। पांचवा नियम में गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ऐसे इत्यादि कई सारी जितनी नशीली चीज़ें आती हैं, इन सब का सेवन बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं अपना शुद्ध और साधारण जीवन जीता हूँ। पांचवा नियम है कि मैं किसी भी जुआ या शराब का अड्डा जहाँ भी होगा वहाँ पर मैं बैठूँगा नहीं, ना ही मैं खड़ा रहूँगा और ना ही उनकी बातों को मैं सुनूँगा। छठवां नियम, कभी भी किसी भी माता, बहन, बेटी, उसकी तरफ निगाह से निगाह मिला करके देखता नहीं हूँ। सातवां नियम, जितने भी हमारे बड़े, हमारी उम्र से बड़े हैं, मैं उनको सम्मान के तौर पर उनका आदर सम्मान करके ही उनसे बात करता हूँ, उनको पुकारता हूँ। आठवां नियम, जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे बेटा, बेटी, उनके भावनात्मक जो उनके सम्मानीय शब्द हैं, ऐसे शब्दों को पुकार के उनसे मैं बात करता हूँ। नौवां नियम, जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है मैं वहीं पर रुकता हूँ, चाहे भले फिर वो हमें 5 मिनट की हो और चाहे आधा घंटा की हो। जहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है मैं वहाँ पर अवश्य ठहरूँगा और सुनूँगा और कुछ बातें करूँगा भी। ये मेरा नियम है। और 10वां नियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, किसी की भी सुनी हुई बात पर, किसी की भी कही गई बात पर और किसी की भी लिखी हुई बात पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ। जब तक वह बात हमारे विवेक पर, हमारे विचारों पर खरी न उतरे, मैं उसको अच्छी तरह जान ना लूँ, मैं उसको अच्छी तरह पहचान ना लूँ, तब तक अपनी जो आकांक्षा है उस पर कभी भी लादता नहीं हूँ। वो बात को मैं ऐसे ही पेंडिंग में छोड़ दूँगा। जब मुझे उसका उत्तर मिलेगा तब जाकर के उसे मैं यकीन में बदलूँगा कि हाँ, ये बात सही है। ऐसे ही मैंने आज चलते चलते बहुत सारे शब्दों का भंडार इकट्ठा कर रखा है कि जिनका जो शब्दार्थ है वो यथार्थ में है। इसके ऊपर कोई सोच नहीं सकता है। हाँ, कोई कैंची से की तरह काट तो सकता है, क्योंकि बुरा अपना मतलब सोचता है
और अच्छा अपना मतलब बताता है। तो ये तो हो सकता है, परंतु उसके ऊपर उसकी सोच जा नहीं सकती। ऐसे में बहुत सारे शब्द हैं जो आने वाले समय में आप सभी के समक्ष आएंगे। तो साथियों, वास्तविकता में आपको भी अपना जीवन सभी कलेशों से, सभी बाधाओं से मुक्त होकर के जीना है। तो फिर आप इन नियमों का पालन करिए। देखिए, आपका जीवन इतना सौंदर्य बनेगा कि जिसकी वर्णन करना आने वाली पीढ़ी को मुश्किल पड़ेगा। साथियों, जो स्वर विज्ञान के नियम हैं वो और भी हैं, जिसे मैं अभी इस वीडियो में पूरा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे नियमों का पालन करता हूँ। इसलिए आप भी करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। फिर मिलते हैं ऐसी नई जानकारी में। तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।